बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। राजस्थान के जालोर जिले से एक सकारात्मक खबर सामने आ रही है, जहां पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत मड़गांव में इन दिनों विकास कार्यों की तस्वीरें देखने को मिल रही है। बता दें, जालोर जिले के पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत मड़गांव में जनहित के कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। पंचायत समिति जालोर के सरपंच प्रशासक उमेद सिंह राठौर के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास को गति मिली है। ग्राम पंचायत में सड़कों का निर्माण और मरम्मत कार्य करवाया गया है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिल रही है। इसके साथ ही बिजली व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है तथा पेयजल से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्य किए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से लंबित विकास कार्य अब तेजी से पूरे हो रहे हैं, जिससे गांव की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। इस अवसर पर उमेद सिंह राठौर ने क्षेत्रवासियों को आगामी होली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि होली का त्योहार सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और भाईचारे का संदेश लेकर आए। सोहन वाघेला की खास रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो हमारा समाचार। मैं आपके साथ सोहन वाघेला। आज मैं आपको एक ऐसी महान शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूं, जो कि देखा जाए तो कोई अपने परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी अपने इनसे वार्तालाप करते हैं और इनसे पूछेंगे, इनके जो पूरे कार्यकाल की बात पूछेंगे और इनसे राजनीति के बारे में पूछेंगे और इनसे जो इनका परिचय है वो भी पूछेंगे। तो बात करते हैं जालोर जिले की पंचायत, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति प्रॉपर जालोर और जो ग्राम पंचायत है मड़गांव। तो यहाँ के जो भी वर्तमान सरपंच हैं, जो प्रशासक के रूप में अभी कार्यरत हैं, श्रीमान उमेश सिंह जी राठौड़, और जो भूतपूर्व की बात की जाए तो इन्होंने पहले ही ये पंचायत समिति जालोर से उप प्रधान भी रह चुके हैं। तो इनसे करते हैं खास मुलाकात के अंदर बात। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। तो सब मैं सबसे पहले तो आपका थोड़ा परिचय जानना चाहूंगा। उमेश सिंह राठौर जी हो नाम है। इसी गांव का निवासी हूँ। अभी वर्तमान प्रशासक हूँ जी, ग्राम पंचायत मड़गांव। वेरी गुड। पूर्व प्रधान रहा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में 92 से काम भी किया पार्टी में जी, संगठन में भी किया, जिला उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष भी रहा जी, मंडलों में भी किया, जिला का मंत्री भी रहा। पार्टी का जितना काम पार्टी में जो संगठन को मुझे सौंपा वो मैंने बखूबी निभाया। वेरी गुड। तो यानी कि आपका जो राजनीतिक परिचय के बारे में बात की जाए तो आप सन 1992 से आप राजनीति में चलते आ रहे हैं। बिल्कुल। वेरी गुड सर। तो हम बात कर लेते हैं अपने, ऐसे तो विकास के मुद्दे की बात की जाए तो ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे तो विकास के मुद्दे बहुत से बनते हैं और आपने ये जो चुनाव फाइट किया है तो ये भी विकास के मुद्दों को लेकर फाइट किया है। तो सबसे पहला जो अहम मुद्दा होता है शिक्षा का। बाबा साहब का कहना है कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा के प्रति बात करते हैं। अपने ग्राम पंचायत मड़गांव की बात की जाए तो विद्यालयों के अंदर आपने क्या कुछ करवा रखा है साहब? विद्यालय के अंदर मेरे यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जी। यहाँ फिर 10 साल 15 साल से मैं छोड़ता रहा था। 10 साल से ये 4 दीवारी है। एक 4 दीवारी पहले कोई बनी हुई थी, तो वो 2-2 फुट थी, 2-3 फुट, 2 फुट 2.5 फुट थी। पशु उसके ऊपर होके अंदर घुस जाते थे जी। अंदर वृक्षारोपण है या किसी भी तरह से जो भी है सौंदर्यीकरण के लिए लगाए जाते हैं पेड़ पौधे, वो तो जानवर रखते नहीं थे जी जी, आवारा पशु। फिर वो वहाँ के प्रिंसिपल और मैं भी, स्कूल तो मेरा गांव का है तो जाता रहता था, उनको ये था ध्यान में। उन्होंने मुझे बताया कि सर ये किसी भी हालत से हमारी बाउंड्री स्कूल की, तो 12 बीघा की स्कूल है। उन्होंने कहा तत्काल मैंने 50 बच्चे वो बाउंड्री का कार्य पूरा किया जी, बड़ी हाइट करके, और बाबा साहब को भी प्रेरित करके उसका अच्छा सा गेट भी बनवाया। वेरी गुड सर। तो एक बात की जाए तो आपने यानी कि पूरा मॉडल विद्यालय भी बना चुके हैं, टुकड़ीकरण है, कोई पेयजल की समस्या थी वो भी दूर की है, शौचालय भी बनाए होंगे उसके अंदर। दोनों में शौचालय भी बनाए हैं। एक रानीवाड़ा काबा में मिडिल स्कूल है, उसमें शौचालय भी बनाया। उनके भी बाउंड्री की हाइट मैंने ऐसी की ऐसी बाउंड्री बनाई। दोनों गाँव उनके भी बाउंड्री की थी समस्या जी जी। और
फिर उन्होंने मुझे बताया जो भी ये प्रोग्राम होते हैं राष्ट्रीय त्योहार का सभी जगह, तो रेत वगैरह प्रार्थना स्थल संपन्न, हाँ, तो उनके लिए मैंने इंटरलॉकिंग का कार्य भी बात करवाया। जी, वेरी गुड साहब। 5 लाख के आसपास। वेरी गुड। जब जब जिस कार्य के लिए मुझे बताया है तो स्कूल के लिए तो मैं तत्पर रहा हूँ, तत्पर तैयार रहे हैं। हाँ। वेरी गुड सर। तो हम बात कर लेते हैं अपने ग्राम पंचायत के अंदर हमने कवरेज करके देखा है जो बच्चे हैं और प्लस बच्चियां हैं जो स्कूल जाते हैं, उनका एक कहना है कि हर पंचायत स्तर पे एक लाइब्रेरी होना आवश्यक है, बिल्कुल, ताकि जो बच्चा यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जाके ना पढ़ सके और ग्राम पंचायत के लेवल पे जो लाइब्रेरी है वो आसानी से वहाँ पढ़ सकता है। तो उसके प्रति आपके क्या विचार रहते हैं सर? उसके प्रति तो सरकार ने भी एक लाइब्रेरी के लिए और ये व्यवस्था के लिए वर्तमान सरकार ने कोई स्कीम चलाई है, जिसके लिए भी भवन बढ़ेगा और उस लाइब्रेरी भी बढ़ेगी जी। तो वो हम सरकार से भी पीछे पड़े हैं जी जी। यदि हो गया, नहीं तो फिर हम हमारे तरीके से मामाशाह से ये लाइब्रेरी की व्यवस्था भी हम हमारे गांव में करेंगे। जी, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। तो हम बात कर लेते हैं अपने ग्राम पंचायत के अंदर पेयजल के प्रति। जालोर जिले के अंदर सबसे बड़ी समस्या तो एक मुझे पेयजल की लग रही है। पेयजल के प्रति बात करते हैं तो अपने ग्राम पंचायत के अंदर पानी की व्यवस्था के लिए आपने क्या कुछ किया, जो हर गांव ढाणी के अंदर जो पानी पहुंचाने का जो निर्णय था, सिस्टम था? पानी की व्यवस्था भी वैसे तो इस जल जीवन मिशन के तहत नर्मदा वालों ने पाइपलाइन हर ढाणी तक पहुंचा दी है। कहीं कोई छूटा है तो वहाँ भी वो अभी कार्य चल रहा है। और दोनों गांवों में टंकी भी शिव करते हैं। टंकियाँ जो बड़ी वाली टंकी होती है हाइट वाली, वो रानीगढ़ में बढ़ चुकी है और यहाँ अभी काम चालू है जी बड़गांव में। वेरी गुड। और हर घर में नल है मेरे गांव में पीएचडी से। तो पीएचडी के जैसे भी पानी की कभी कमी आई तो पीएचडी वालों को अवगत करवा के बुला के हमने ट्यूबवेल भी करवाया। मेरे कार्यकाल में 3 ट्यूबवेल करवाए जी। और पानी की मेरे गांव में बिल्कुल समस्या नहीं है। कहीं कहीं नलों में तो 24 घंटे पानी चल रहा है जी। और 7-8 घंटे तो हर किसी के घर में पानी आ रहा है जी। वेरी गुड। पानी की बिल्कुल ही कोई समस्या नहीं है मेरे गांव में जी। और मेरे पड़ोसी गांव हैं रानीवाड़ा काबा में भी पानी की कोई समस्या नहीं। आप देख लोगे जेलर ओवरफ्लो चल रहा है जी। भी बना हुआ है, अभी भी ओवरफ्लो होगा, आप जाके देख लेंगे तो जी। तो फिर पानी की कमी नहीं है तभी ओवरफ्लो, जमीन नहीं है तभी आ रहा है ना। बिल्कुल सर। ये तो अपने जो मेन जो विकास होते हैं उसके पर ही बात की, और अभी तो और भी विकास की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो ग्राम पंचायत के आपने ये जो सरपंच पद पे आते ही कोई मुख्य कार्य क्या करवाया था जो आज से 70 साल पहले भी अपनी पंचायत के अंदर नहीं हुआ हो, और आपने कोई मुख्य कार्य विकास करवाया जो मेन जरूरी मुख्य कार्य आपका? मुख्य कार्य ये है, मैं सरपंच चुनाव लड़ने से पहले मेरे ये कहीं 10 साल से मेरे दिमाग में था मुझे सरपंच का अवसर मिलेगा जी। तो गंभीर जो समस्या थी आम जन की समस्या होती है जी। एक तो सड़क की होती है, मूलभूत सुविधाएं होती है जी। सड़क, कहीं बिजली की, कहीं वोल्टेज कमा रहे हैं, सड़क और शिक्षा। तो शिक्षा में हमारे दोनों गांवों में अच्छा चल रहा है जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल मेरी पंचायत में 3 स्कूल चल रही सरकारी। और किसानों की सहूलियत के किसानों के लिए मैंने मेरे दिमाग में था कि किसान बड़े परेशान हो रहे हैं जी। यहाँ से सोसाइटी 7-8 किलोमीटर दूर पड़ती थी जी। वहाँ सीधा जाने के लिए कुछ आवागमन का साधन नहीं था जी, जैसे कोई बस वगैरह। और सोसाइटी में मेरे पंचायत के कम से कम 500 से सब केसेस सिखाते किसानों के, उनको हर 6 महीने में नया पुराना कराने के लिए जाना पड़ता है। वहाँ गए, सर्वर डाउन है, वापिस आना, शाम तक बैठे, दूसरे दिन वापिस जाना, 3-3 दिन चक्कर काटते थे, तब उनका वो कार्य होता था जी। किसानों के फसलों के लिए जो सोसाइटी से मिलने वाला खाद वगैरह हो तो वो भी वहाँ सूरा जाना पड़ता था जी। कोई सीधा साधन नहीं। तो ये गंभीर समस्या थी और ये मेरे माइंड में भी थी, मेरे संज्ञान में थी। इसका समाधान करने का मैंने पहले से सोच रखा था। फिर मुझे सरपंच सुना गया, उसके बाद में मुझे मेरे दिमाग में आया तो मैंने वो कार्रवाई शुरू की जी। धीरे धीरे उसमें जो भी है प्रोसेस है उसमें 12 महीने 1.5 साल लगा।
उसके बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी मेरे ग्राम पंचायत मडगांव अलग से बढ़ा दी। वेरी गुड। ठीक है, वो दोनों गांवों की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कमेटी बन गई, अध्यक्ष बना दिए, उपाध्यक्ष बना दिए, सदस्य बना दिए, और अब जो कार्य है वो मेरे गांव में ही होता है। वेरी गुड साहब। तो हुक्म बात कर रहे थे अपने, ये तो किसानों की सहूलियत की बात की थी, और अब बात कर लेते हैं अपने केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं के प्रति। ऐसे तो बहुत सी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा दी जाती है, लेकिन जो अपने मेन है वो देखा जाए तो पीएम आवास है, खाद्य सुरक्षा है, और दिव्यांग योजना है, वृद्धावस्था पेंशन योजना है। तो इन्हीं योजनाओं के प्रति बात की जाए तो अपने ग्राम पंचायत के अंदर जो रियली पात्र है, जिनको जरूरी इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, तो पीएम आवास के अंदर आपने कितने परिवारों को अभी तक जोड़ा है और नई जियो टैग की करवाई है? अभी जो नए अभी जोड़े हैं वो लगभग 150 के आसपास है जी। और पहले के जोड़े हुए थे उनको लगभग सारे के सारे उनके सैंक्शन हो गए हैं। अभी जो पीछे बसे थे एक साथ लगभग 60 जी, उनके सारों की एक किस्तें आ गई हैं और एक साथ मिल जाएंगे 60 जी। अभी हमने कोई आवश्यक समझे हैं उनको जोड़ा है जी जी, 150 के आसपास। उसमें देखेंगे फिर यदि सरकार और भी कोई जांच करवाएगी या हम भी देखेंगे, कोई अपात्र यदि जुड़ गया तो उसको वापस निकालेंगे। सही बात। और पात्र को ये सुविधा मिलनी चाहिए, अपात्र को तो मिलनी नहीं चाहिए, नहीं मिलनी। और खाद्य सुरक्षा से भी ये गंभीर समस्या थी पहले की, उनके सक्षम लोग भी खाद्य सुरक्षा का फायदा उठाते, घर पे गाड़ियाँ थी, किसी को बंगला है, ऐसी चीजें की, तो उन्होंने खुद स्वैच्छिक रूप से उनको सबको समझाया, उन्होंने अपना नाम कटवा दिया है और नए को जोड़ा है। जी जी, और जो रियली पात्र है, हाँ रियली पात्र है उनको जोड़ा है कि वो वंचित थे उनको जोड़ा है जी। शौचालय का काम भी हर घर में अब लगभग हो गया है। वेरी गुड सर। ग्राम पंचायत के अंदर जैसे सरकार ने भी एक मुहिम चलाई थी पर्यावरण संरक्षण के प्रति, कहा गया था कि एक पेड़ माँ के नाम। तो बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत के अंदर पर्यावरण संरक्षण, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए आपके क्या विचार रहते हैं और आपकी जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो अपने ऑक्सीजन इनसे मिलती है जी, और पेड़ पौधों से बारिश भी होती है, ये हरियाली है, इनको बचाने के लिए तो आम जन से भी मैं अपील करता हूँ और ग्राम पंचायत से भी प्रयास करता हूँ। रानीवाड़ा में भी हमने ऐसे तारबंदी वगैरह करवा के जो भी थोड़ा था अपने गोसल भूमि, पेड़ पौधे भी लगाए हैं, वहाँ टाके भी बनाए हैं जी, समय पर पानी पिला रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हरा भरा हमारी ग्राम पंचायत रहे। वेरी गुड। और जो कोई लोग अतिक्रमण करते हैं उनसे भी निवेदन करते हैं कि भाई ये गायों के पशुओं के है, सरकारी भूमि पे अतिक्रमण न करें। और हमारे अपील करने से कुछ लोगों ने अतिक्रमण स्वैच्छिक छोड़ा भी है जी। तो और दूसरी बात, पशुओं के लिए एक गंभीर समस्या थी हमारे पशुपालकों के लिए, डॉक्टर के लिए या उनको बागरा या कहीं दूसरी जगह डॉक्टर की जरूरत पड़ती थी। तो राज्य सरकार से हमारे स्थानीय विधायक महोदय मंत्री जी से बार बार निवेदन किया, तो हमारे यहाँ पशु उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हो गया और एक पोस्ट भी हो गई और वो लगा दी गई है लेडीज जी जी। और आगे फिर भी देखेंगे डॉक्टर की। और यानी कि बात की जाए तो आपने जो मेन समस्या जो ग्राम पंचायत के अंदर आती है, जो सामुदायिक समस्याओं का बात की जाए तो कोई लाइट की है, पानी की है, सीएससी उप स्वास्थ्य केंद्र की है, या कोई विद्यालय की है, पेयजल की समस्या है, लमसम सभी सामुदायिक कार्य आपने किए हैं पंचायत के अंदर जो वेरी थे वो मैंने सारे किए हैं। और जहाँ आवश्यकता पड़ी मुझे, जैसे 2-3 एक ऐसी रोडें थी जो पीडब्ल्यूडी की थी जी, तो लगातार मैं संपर्क में रहा हूँ एससी साहब से, पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारियों से जी। और हमारे धन्यवाद है हमारे स्थानीय विधायक महोदय जो मंत्री जी हैं जी जी, मंत्री मुख्य सशक्त है राजस्थान विधानसभा के, उनसे भी बराबर संपर्क में रहा। तो उन्होंने मुझे पहले 1 करोड़ 20 लाख की डामरीकरण सड़क दी रानीवाड़ा से बाखरा जी, और अभी 3 किलोमीटर की और एक डामरीकरण सड़क दी मडगांव से सीधी सड़क, नहीं तो सड़क जाने के लिए हमें 6 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता। अब सिर्फ 2.5 किलोमीटर का सफर रहा। 2.5 किलोमीटर का सफर।
और अभी और भी निवेदन किया तो 2024-27 के बजट में तो हमें एक यहाँ यात्री भार ज्यादा बढ़ने के कारण लंबी दूर की ट्रेनें मोदरा में ठहरती हैं, मंदिर भी हैं, धाम है, आशापुरी माता जी का संग्रहालय है, उसके लिए मैंने बार बार उनसे निवेदन किया। तो इन्होंने अभी इस बजट में शामिल किया है 10.5 करोड़ का बजट, बाकरा रोड से मोदरा तक डबल सड़क, और चोपड़ी नदी में जो बारिश के मौसम में हमें जाने आने में परेशानी होती है नदी आने के बारे में, तो उसमें पुलिया निर्माण जी, ये सारी गंभीर समस्याओं का समाधान जी आपने करवाया। वेरी गुड साहब। तो हम बात कर लेते हैं अपने, ये तो विकास कार्य की बात थी, और जो ग्राम पंचायत के जनता को जो सामुदायिक जो चीजों का लाभ मिलना था वो भी आपने दिलवाया है। तो अब बात कर लेते हैं होली के पावन पर्व की, जो आगामी अपना होली का पावन पर्व आ रहा है, उसके ऊपर हमारे चैनल की जो सदस्यता है 2.5 लाख प्लस वो भी आपको देख रही है, और आपके ग्राम पंचायत के जो वार्डवासी हैं, पंचायत वासी हैं, और बात की जाए तो इस जनता की, वो भी आपको देख रहे हैं। तो होली के पावन पर्व पे आप इस जनता को क्या संदेश देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से सर? होली का त्योहार है अपने, दीपावली हो, होली हो। होली पे तो ये सर्वप्रथम तो मैं मेरी जनता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ इस पावन पर्व पर। और ये भाईचारा का त्योहार है जी। पहले कुछ यहाँ सुनते थे कि होली आई, लड़ाई टंटे होते थे, लेकिन अब सभी समझदार हो गए हैं जी। लड़ाई टंटे का त्योहार नहीं, ये भाईचारा का है, प्रेम का त्योहार है जी। होली खेलो, अपना पारंपरिक त्योहार है और रीति रिवाज है वो बढ़ा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा खुशी की बात है जी। आसपास के गांव में जो पहले परंपरा तरीका से जो होली होती थी, गैर का नेतृत्व, गैर वगैरह नाचते जी 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 जी, तो वो कहीं कहीं जगह ऐसे लड़ाई टंटे करने से बंद हो गई जी। तो मेरे यहाँ की जनता भी समझदार है। कई बार पहले भी मैं प्रयास करता था पूरे समुदाय पूरे समस्त ग्रामवासियों को इकट्ठे करके कि अपने प्रेम पूर्वक ये त्योहार कभी बंद नहीं होना चाहिए जी, भाईचारा से रहना चाहिए जी। तो आज अभी 7 दिन तक हमारे यहाँ गैर नाचती है, पुरुष नाचते हैं डंडिया लेकर, और भाईचारा से रहते हैं, और उनको कोई कमी नहीं है। हमारे दोनों गांव में अच्छी तरीके से होली मनाई जाती है। आसपास के गांव के लोग देखने के लिए आते हैं क्योंकि वहाँ बंद है वो जी जी, इसलिए। वेरी गुड सर। अब एक बार मैं पुनः अपने सभी मेरे ग्राम पंचायत के सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ उनकी इस पावन पर्व जी। थैंक यू सर। तो हुक्म बात कर लेते हैं अपने, ये तो पूरे विकास कार्यों की भी बात की, पूरे अपने विकास करवाए, तो बात कर लेते हैं यहाँ की जनता से भी पूछना चाहेंगे कि ये जो दोबारा जो ये 2026 का जो चुनाव आ रहा है पंचायती राज का, उसके प्रति यहाँ की जनता का कहना ये है कि आगामी जो हमारे अभी सरपंच है, जितना भी हमने विकास की सोची नहीं उतना भी विकास हमारी पंचायत के अंदर करवा रखा है, और हमारे तो यही सरपंच है। आपकी क्या राय है दोबारा ये सरपंच पद के आगे? मैं तो कभी मेरे मन से सरपंच चुनाव पहले भी मैंने नहीं लड़ा है। यहाँ गांव के हर जाति के लोग जो मौजूद लोग हैं 4-5 मेरे घर पे आके कहते हैं चुनाव आपको लड़ना है तो ही लड़ता हूँ जी, नहीं तो मैं मेरी खुद की इच्छा नहीं रखता। खुद की इच्छा नहीं रखते बिल्कुल ही जी। और अभी भी जनता कहेगी तो मैं सुना, हालांकि पब्लिक आने लग गई है जी, जनता आने लग गई है कि सामान्य सीट है तो आपको ही लड़ना है। मैंने कहा नहीं भाई, एक बार सामूहिक रूप से मैं इकट्ठे करके सबसे ऊपर हाथ करवा के बाद में चुनाव लड़ूंगा जी। बिल्कुल। और जनता इसलिए कहती है कि उनकी जो गंभीर मेन समस्या है उनका समाधान होना। कुओं पर ऐसे है, जो कुओं पे ऐसे पानी का भराव होता था बारिश के मौसम में, ऐसी कोई रास्ता मैंने नहीं छोड़ा कि उन पानी के भराव का समाधान नहीं किया जी। रपटे बना के 10-10 लाख के रपटे बनवाई नरेगा में जी जी। यहाँ मड़गांव से जितने भी रास्ते जा रहे हैं, इधर एक डायरेक्ट रास्ता जा रहा है, सारे कुएं हमारे मड़गांव के हैं। इतना पानी का भराव एक जगह पर है, बारिश के 4 महीने पानी भरा रहता था 2-2 फुट 3-3 फुट जी। वहाँ मैंने बिल्कुल समाधान कर दिया जी। वहाँ ऐसी रपट बना दी है कि इस वर्ष बारिश कितनी भी हुई लेकिन कोई समस्या नहीं आई, कहीं पानी नहीं भरा। उसके सिवाय और भी है कि जो 3 रास्ते और जा रहे हैं, दोनों उन्हीं उसी जगह भी मैंने 10 लाख की 3 जगह बना दी जी। रानीगढ़ काबा में भी ऐसी कोई समस्या थी, पानी के भराव भी, कोई अनाड़ी एक विद्यालय भी चल रहा है जी, तो वहाँ भी मैंने एक 10 लाख की रपट बना दी जी। वेरी गुड सर। और उन समस्या का समाधान कर लिया। अब कुओं पे जाओ, कहीं भी जाओ, जहाँ पानी का भराव वगैरह था, उस सारी समस्या का समाधान कर दिया जी। तो वो जनता तो
बिल्कुल तभी तो आगे कहते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। बिल्कुल। आगे उनका आदेश हुआ तो फिर चुनाव लड़ेंगे। फिर दोबारा चुनाव लड़ेंगे। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये तो देखिए, ये तो सरपंच साहब के जो कहानी थी पंचायत के 5 साल के कार्यकाल की, वो सरपंच साहब ने बताई। और इसी के साथ हम आज समापन करते हैं। सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारे को अपना कीमती टाइम दिया साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।